अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पॉइंट ऑफ व्यू चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है सल्तनत उस्मानिया किस तरह से ज़वाल पज़ीर हुई और किस तरह ये अरूज पे पहुंची और ये कैसे बनी। तो इससे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक और घंटे के बटन को दबा दें। इसमें आपके क्या जाता है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ये जब सल्तनत उस्मानिया दुनिया में वजूद में आई, उस वक्त क्रूसाइड वार्स मतलब मुकद्दस जंगें लड़ी गई, जिसे हम कहते हैं यरूशलेम को लेने के लिए। मतलब 1092 से लेकर 1495 तक जो जंगें लड़ी गई उसको हम कहते हैं क्रूसाइड वार। इन जंगों के दरमियान दुनिया के मुसलमान और क्रिश्चियन यहूदी सब मिल के आपस में लड़ते रहे। बहरहाल इनका फ़ायदा उन्होंने ये ईस्ट वालों ने उठाया, मतलब मंगोलों ने उठाया। मंगोलों ने तुर्की की जो हुकूमत थी उस वक्त के सल्तनत थे उस पर कब्ज़ा कर लिया और वो नाम निहाद सल्तनत चला रहे थे। इतने में अतरुल का बेटा उस्मान निकला, मैदान में आया और लड़ाई करता रहा। आखिरकार उसने केहातू को भी शिकस्त दे दी। केहातू वो है जो चंगेज़ खान का पोता था और उसने जो है बगदाद में जब हमला किया, तकरीबन 2 लाख कुछ मुसन्निफ़ीन लिखते हैं कि उन्होंने 8 लाख लोगों को कत्ल किया। लेकिन जब उस्मान के कबीले पे हमला किया तो उस्मान ने चालें चल कर उसे नाकाम बना दिया, और ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि अपनी एक अलग और आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत बना ली। रियासत के बनने के बाद ऐसा ऐसा बढ़ती गई। जो जो उस्मान का दौर ख़त्म हुआ, उनके बेटे उनके औलादों ने वहाँ पर अपने इलाके फ़तह नए नए इलाके फ़तह करना शुरू कर दिए। जैसे ही नए नए इलाके फ़तह होते गए तो सल्तनत उस्मानिया फैलती गई। नाज़रीन, ये 3 बर-ए-आज़मों पर मुश्तमिल थी। ये वो वाहिद सल्तनत थी जो उस वक्त मुसलमानों के लिए सुपर पावर के तौर पे जानी जाती थी। और बरसगीर के मुसलमान, पाक व हिंद के मुसलमान इसको जो है अपना खलीफा मानते थे। खलीफा तुर्क को खलीफा मानते थे बरसगीर के मुसलमान। अब इसमें कई साल गुजरने के बाद आपस में हमारे जो अरब थे और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक थे उनमें दरारें पैदा हुई। उन्होंने गद्दारियाँ शुरू कर दी। जैसे ही जंगें हुई तो हमारे जो गद्दार मुसलमान थे, जैसे अतातुर्क था, वो उनका मिला हुआ था अमेरिका से और मगरबी ममालिक से। उन्होंने उसे बादशाहत दी और इसने आके तहस नहस कर दिया। मॉडर्न तुर्की के नाम पे इस्लाम का ख़ात्मा करने की अहम किरदार अदा किया। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर जैसे ही ये सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, मुआहदा था कि 100 साल तक सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के 100 साल तक तुर्की अपना तेल नहीं बेच सकेगा और ना ही अपनी जो है एटमी हथियार खरीद सकेगा, ना ही बना सकेगा। अब वो मुआहदा ख़त्म होने वाला है 2022 के एंड तक। तो याद रखें, पाकिस्तान और तुर्की भाई भाई हैं। जैसे ही ये मुआहदा ख़त्म होगा, पाकिस्तान और तुर्की मिल के एक अजीम सल्तनत बनाएंगे, यानी कि सुपर पावर का एजाज़ हासिल करेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम ये कैसे हासिल करेंगे। फ़ौजें तो हैं बेशक, हर मुल्क ममालिक में होती हैं, उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम अपने अंदर जिहाद का जज्बा ना पैदा करें। तो मज़े नाज़रीन, मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि अपने मुसलमान भाइयों में जिहाद का जज्बा पैदा करना और उनको उनके जो माजी की जो फतूहात थी उनके बारे में रोशनास कराना। तो नाज़रीन, आज की मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मुसलमानों की शानदार फतूहात जो माजी में उन्होंने हासिल की उनके बारे में रोशनास कराना और उनको उनके आबा व अजदाद के कारनामों से रोशनास कराना। तो नाज़रीन, अगर हम भी दुनिया में गालिब होना चाहते हैं, मुसलमान मतलब आज के मुसलमान दुनिया में गालिब होना चाहते हैं, तो उनको अपने अंदर जिहाद, हिम्मत, अज़्म हिम्मत और आपस में इत्तेफाक करके वो दुनिया में गालिब आ सकते हैं। इस वक्त अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें आपस की नफरतें हटाकर और उन अपने आबा व अजदाद के माजी की फतूहात को याद करते हुए